Hello everyone, I hope you all are doing good. So, as you know, August is celebrated as Spinal Muscle Atrophy यानी SMA Awareness Month. So, आज हम डिस्कस करेंगे SMA क्या होता है, उससे किस वजह से होता है, बच्चे में क्या लक्षण होते हैं तथा हम इसे अपने बच्चे में आने से कैसे रोक सकते हैं. सो SMA एक तरह की मांसपेशियों की बीमारी है जिसमें बच्चे के मसल्स काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं. उन्हें गर्दन संभालने में, रोल ओवर करने में, बैठने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं तथा बच्चे का शरीर भी ढीला रहता है. कुछ सीवियर फॉर्म्स में तो सांस में लेने वाले मसल्स में भी वीकनेस होती है जिससे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं और इवन वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है. अब हम सब ये भी जानना चाहेंगे कि SMA होता क्यों है. एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं SMN प्रोटीन, जो कि नर्व्स और मसल्स की कोऑर्डिनेशन, उनकी ग्रोथ में मददगार होता है. ये प्रोटीन SMN1 नामक जीन से बनाता है. हर इंसान में SMN1 जीन की 2 कॉपीज़ होती हैं. अगर इन दोनों कॉपीज़ में ही कोई नुक्स हो जाए या फिर ये जीन डिलीट हो जाए तो प्रोटीन नहीं बनेगा और मांसपेशियाँ काफ़ी कमज़ोर होंगी जिसकी वजह से SMA बीमारी हो सकती है. तो SMA का डायग्नोसिस बनाने के लिए पहले हम उस बच्चे का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं. किस तरह की क्योंकि मसल वीकनेस के बहुत सारे कारण होते हैं. अगर पहले आपका पीडियाट्रिक बच्चों वाले डॉक्टर या एक जेनेटिसिस्ट बच्चे को क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, अगर कुछ हमें फीचर्स लगते हैं SMA के, जैसे मांसपेशियाँ कमज़ोर होना, अदरवाइज़ बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी होती है ज़्यादातर केसेस में, और कुछ साइंस होते हैं जैसे टंग फैसिकुलेशंस, इनको देखकर अगर हमें सस्पिशन होता है तो हम जेनेटिक टेस्ट कर बच्चे में SMA का पता लगा सकते हैं. अब SMA अगर डायग्नोज हो जाता है तो इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आज से कुछ साल पहले हम सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही देते थे, लेकिन विद एडवांसमेंट इन द रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी आजकल SMA की जीन थेरेपीज़ भी अवेलेबल हैं. लेकिन ये थेरेपीज़, जीन थेरेपी बहुत कॉस्टली होती हैं और बहुत ही चुनिंदा जगहों पर अवेलेबल हो सकी है, जैसे एम्स न्यू दिल्ली, गंगाराम हॉस्पिटल और भी कुछ जेनेटिक सेंटर्स हैं हमारे भारत में जहाँ पे ये मेडिसिन कंपैशनेट बेसिस पर अवेलेबल है. तो जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आज की डेट में क्या कोई टेस्ट अवेलेबल है जिससे हम पता लगा पाएँ कि बच्चे में यह बीमारी आ सकती है या नहीं. सो यू आर राइट, आज की डेट में ये टेस्ट अवेलेबल है. जैसा कि मैंने आपको बताया, SMA में दोनों कॉपीज़ ऑफ SMN1 जीन डिलीट हो जाती हैं और मोर देन 90% केसेस में ये डिलीटेड जीन दोनों पेरेंट्स से ही आती है. जिस पेरेंट्स में मोस्टली पेरेंट्स में एक जीन डिलीटेड होती है और एक नॉर्मल कॉपी ऑफ जीन भी होती है जो 50% अपना प्रोटीन बनाती है और पेरेंट्स को जनरली कोई सिम्टम नहीं होता है. उनको हम कैरियर्स बोलते हैं. अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं तो उस केस में 25% चांस है कि दोनों पेरेंट्स से डिलीटेड कॉपी आएगी बच्चे में और बच्चे को SMA होगा. दोनों पेरेंट्स के कैरियर टेस्ट को हम कैरियर स्क्रीनिंग बोलते हैं, जिसमें हम पेरेंट्स के कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं और उनके SMA के कैरियर स्टेटस का पता लगाते हैं. अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं तो हम आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे में ये प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं. इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे IVF कर PGT-M करें या फिर नेचुरल प्रेगनेंसी कर तीसरे महीने में, जिसको CVS बोलते हैं, या 5वें महीने में, जिसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं. इन प्रोसीजर्स के थ्रू हम बच्चे का सैंपल लेते हैं और जेनेटिक टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि आने वाले बच्चे में यह बीमारी होगी या नहीं. इन प्रोसीजर्स के, टेस्ट्स के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती है. सो आई होप आई मेक माई पॉइंट्स क्लियर. अगर आपके बच्चे को SMA सस्पेक्टेड है तो उसका टेस्ट करवाएं, और अगर आप अपने बच्चे में SMA जाने से रोक सकते हैं, रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए SMA की कैरियर स्क्रीनिंग करवाएं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में SMA की कैरियर रेट बहुत ज़्यादा है, 1 in 90, 1 in 60, विच इज़ अ वेरी हाई रेट फॉर कैरियर्स. सो इसके बारे में अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं या आपको कोई डाउट है, सो प्लीज़ फ्री टू कॉल अस एंड कॉन्टैक्ट अस. थैंक यू. स्टे सेफ.